गोपाल बाबा ने मंत्र बताया। तो पहला शब्द है जय सेवा, मतलब माता पिता का सुमरन। तो हमको क्या बोलना चाहिए? जय सेवा। तुम जय सेवा नहीं बोलोगे मतलब तुम्हारे माता पिता का सुमरन नहीं करोगे और दूसरे का माता पिता का नाम लोगे तो तुम्हारे माँ बाप का अपमान होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब कई लोग खुद के माँ बाप को तो नहीं सुमर रहे हैं, दूसरे के माता पिता को नाम ले रहे हैं, लोग रात दिन ले रहे हैं, तो अपमान कर रहे हैं कि नहीं खुद के माँ बाप का। दूसरा शब्द है जय बड़ा देव। जय बड़ा देव जब बोलते हैं तो 5 देवताओं की एक साथ जयकारा हो जाती है। धरती जल वायु अग्नि आकाश की, इनको अलग अलग नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जय बड़ा देव मतलब 5 शक्तियों का सुमरन, जयकारा। आखिरी में है जय गोंडवाना। जय हो। इसके बाद अगर कोई 5 देव वाले हो गए तो हाथ उठाएंगे। 5 वाले नहीं है इधर, चलो है क्या? हाँ, 5 वालों के लिए ध्यान से सुनेंगे। अरे 5वें रंग दे 5 देव धारे, 5वें रंग दे 5 देव धारे, 5 देव धारी रे 5 देव धारे। कौन सा रंग है 5 वालों के लिए? रंग तोता है, रंग तोता है, मेरा रहो देवताना में। रंग तोता है, रंग तोता है, मेरा रहो देवताना में। मेरा रहो दे बैठाना में, मेरा रहो दे बैठाना में। मेरा रहो दे बैठाना में, मेरा रहो दे बैठाना में। तुझा सतरंगी, तुझा सतरंगी, मेरा गयो देवताना में। जय हो। बाद 6 देवधारी, 6 देव वाले ध्यान से सुनेंगे क्या? अरे 6वां रंग दे 6 देवधारी, 6वां रंग दे 6 देवधारी, 6 देवधारी रे 6 देवधारी, 6वां रंग दे 6 देवधारी। कौन सा रंग हारा है, रंग हारा है, मेरा रहो देवताना में। रंग हारा है, रंग हारा है, मेरा रहो देवताना में। मेरा रहो दे बैठाना में, मेरा रहो दे बैठाना में। दे बैठाना में, मेरा रहो दे बैठाना में। तुझा सतरंगी, तुझा सतरंगी, मेरा रहो दे बैठाना में।
आखिरी नंबर की जो पट्टी है वो 7 देवधारियों के लिए है। तो 7 देव वाले सुनेंगे क्या? अरे 7 देवा रंग दई 7 देवधारी, 7 देवा रंग दई 7 देवधारी, 7 देवधारी रे 7 देवधारी, 7 देवा रंग दई 7 देवधारी। कौन सा रंग पीला है, रंग पीला है, मेरा रहो देवताना में। रंग पीला है, रंग पीला है, मेरा रहो देवताना में। मेरा रहो देवताना में, मेरा रहो देवताना में। मेरा रहो देवे खाना में, मेरा रहो देवे खाना में। तुझा सतरंगी, तुझा सतरंगी, मेरा गयो देवताना 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 में। मेरा गयो देवताना में, मेरा गयो देवताना में, मेरा गयो देवताना में। बोलिए कुपार लिंगोना। बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से हमारा जो सतरंगी झंडा बना हुआ है वो एक देव से लेके सभी देवधारियों के लिए बना है। इस प्रकार से कुपार बाबा ने 750 गोत्रों का निर्माण करवाया। अब कुपार बाबा क्या बता रहा है 33 करोड़ बच्चों को? बोले बेटा अब मैं आपको जीवन जीने का रास्ता बता रहा हूं। सभी मात्र शक्तियां शोरगुल नहीं करेंगी क्योंकि आवाज जल्दी करने लगती है। बोलिए रायतार जंगो दाईना। तो कुपार लिंगो ने 33 करोड़ बच्चों को क्या बताया कि हमारा समाज का जो जीवन जीने का मार्ग है, जो रास्ता है, उसको बोलते हैं हम पुनेम। क्या बोलते हैं? पुनेम। जैसे हर धर्म हर समाज के लोगों का जो जीवन जीने का रास्ता होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। जानते हैं कि नहीं? कैसे? उदाहरण के लिए जो हिंदू धर्म के लोग हैं, ठीक है, जो हिंदू धर्म को मानता है, उनका जो जीवन जीने का जो रास्ता लिखा है उस पुस्तक को, उस ग्रंथ को वो बोलते हैं पुराण। बोलते हैं कि नहीं? पुराण। इसी प्रकार जो मुस्लिम धर्म को मानता है, मुस्लिम समाज का जो जीवन जीने का रास्ता लिखा है उसको वो पुराण नहीं बोलते। क्या बोलेंगे? मुस्लिम लोगों की जो धार्मिक ग्रंथ है उसको क्या बोलेंगे? वो रामायण बोलेंगे क्या? नहीं बोलते। क्या बोलेंगे? कुरान बोलेंगे कि नहीं? कुरान। धोखा से भी नहीं बोलेंगे वो रामायण। इसी प्रकार जो ईसाई धर्म को मानता है वो अपनी धर्म ग्रंथों को रामायण नहीं बोलेगा, कुरान नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? बाइबिल। तो हम गोंड समाज है, गोंडी धर्म को मानने वाले हैं, तो हमारा जो जीवन जीने का जो रास्ता लिखा है उस ग्रंथ या पुस्तक को क्या बोलेंगे हम? कोया पुनेम। कौन सी गाथा हमारी? कोया पुनेम। ये हमारी पहचान है कि नहीं? हमारी ग्रंथ। नहीं तो हमारे गोंड लोग कहीं गोंडी पुराण लेना है बोलते हैं। ठीक है, पुराण है ही नहीं गोंडों की। इसी प्रकार जो देवी देवता होते हैं ना, जैसे हिंदू धर्म का जो देवता होगा, भगवान होगा, वो कहाँ रहता है? मंदिर में। मुस्लिमों का देवता कहाँ रहता है? मस्जिद में, मंदिर में नहीं रहता वो। ईसाइयों का कहाँ रहता है? गिरजाघर में। सिखों का कहाँ रहता है? गुरुद्वारा में। और गोंडों का अब क्या बोलेंगे? अब गोंड लोग भी तो मंदिर ही बोल रहे हैं आज, जबकि मंदिर नहीं होता गोंडों का।
उसको बोलते हैं हिंदी में देव खलियान और गोंडी में बोलते हैं पेन कढ़ा। ठीक है ना? क्या बोलेंगे? पेन कढ़ा और हिंदी में देव खलियान। हिंदी में भी बोलेंगे तो देव खलियान नहीं बोलेंगे, मंदिर नहीं बोलेंगे। इसलिए कबीरदास जी ने सही कहा था ना, गोंडों का देवता के बारे में कहा उसने, ना मंदिर में रहता है बड़ा देव, ना मस्जिद में रहता है बड़ा देव। ठीक है ना? हम कहा मानते हैं उसको? पेन कढ़ा साजा के पेड़ में। ठीक है ना? तो कुपार बाबा यही बता रहा है कि बेटा बोले हमको पुनेम पर चलना है, मतलब सतमार्ग पर चलना है। जो सही है उसको मानना है, जो गलत है उसको बिल्कुल नहीं मानना है। गलत को गलत कहेंगे, सही को सही। तो वो बता रहा है कि सबसे पहले सत्य और असत्य को जानिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। आज बहुत से लोग हैं, बिना पढ़े लोग भी सत्य को जानते हैं। पढ़ने अकेले से चीज नहीं होता कि पढ़ेंगे तभी हम सत्य को पहचान। अनपढ़ आदमी भी सत्य को पहचान जाता है, और कई पढ़ा लिखा भी नहीं पहचान पाता, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ नौकरी लगने के लिए पढ़ते हैं, ड्यूटी करने के लिए, विवेक तर्क के लिए नहीं पढ़ते, सत्य जानने के लिए नहीं। कैसे? एक बात मुझे याद आई। दो सगे भाई थे, सगे दो भाई थे। एक भाई ने पढ़ लिया और एक भाई ने नहीं पढ़ा, एक अनपढ़ रहा। तो जो अनपढ़ भाई था, पढ़ा लिखा नहीं था, वो गांव में खेती किसानी करते रहा, और जो पढ़ा लिखा था वो क्या कर रहा था? वो नौकरी में लग गया, सर्विस टीचर बन गया, मास्टर। तो वो चला गया कहाँ? उदाहरण के लिए खैरागढ़। ठीक है ना? वही वो बच्चों को पढ़ाता था, स्कूल लगाता था। कुछ दिनों के बाद में वो भैया आया घर, तो घरे आया तो वो क्या करता था? पढ़ा लिखा भैया रोज नहा धो के और लोटा ऐसे लेके और रोज ऐसा करके पानी कुड़ेलता था, चढ़ाता था। चढ़ाते ना कई लोग। तो छोटा भैया पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था। उसने सोचा कि मेरा भाई पढ़ा लिखा है और मास्टर है, टीचर है, कुछ ना कुछ तो रहस्य होगा। तब ते नहा धो के ऐसे पानी चढ़ाता, डालता, रोज को कुड़ेलता पानी। एक दिन छोटा भाई पूछने लगा, क्या पूछने लगा? बोले बड़े भैया मैं रोज देखता हूँ, बोले तुम नहा धो के बोले और ऐसा लोटा में पानी लेके ऐसे कुड़ेलते हो, बोले करते क्या हो? क्या करते हो? बोले बड़ा भैया क्या बोला? बोले मैं बोले अपने पुरखाओं को रोज पानी देता हूँ। क्या दे रहा हूँ? पानी। अब छोटा भैया ने पूछा, बोले बड़े भैया पुरखा कहाँ है? बोले अपने। बोले इलाहाबाद में है। तो बोले यहाँ से तुम पानी देते हो तो इलाहाबाद पहुंच जाता है पानी क्या? बोले उन तक। बोले हाँ। बोले गुरुजी बता रहे थे, ब्राह्मण देवता, मैं प्रवचन सुनने गया था। बोले तो गुरुजी जब बता रहे हैं बोले तो पहुंचता ही होगा। बोले उसने सीधा डायरेक्ट सुना और मान लिया बात को कि सही होगी। अब छोटा भाई ने सोचा कि ये पढ़ा लिखा है, मैं अनपढ़ हूं। जब ये पढ़ा लिखा है तो पानी पहुंचता होगा, तब तो ये चढ़ाता है। वो भी घर गया और एक बाल्टी में पानी भर के लाया और उसी के बाजू में वो भी बाल्टी रख दिया और बाल्टी से पानी ऐसा निकाल के वो भी बाहर उड़ेलने लगा पानी। अब बड़ा भैया पूछने लगा, बोले छोटे भैया तुम का क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं। बोले गेहूं सूख रही है। बोले उसने गेहूं लगाया था खेत में। तो बोले कितने दूर खेत? बोले अपनी खेत बोले 3 किलोमीटर दूर है बोले यहाँ से। तो बोले तुम यहाँ से पानी डाल रहे हो? बोले वो 3 किलोमीटर दूर पानी पहुंच जाता होगा खेत में। बोले जब तुम्हारा पानी बोले बिना पाइप का इलाहाबाद पहुंच रहा है तो मेरा पानी 2 किलोमीटर नहीं पहुंचेगा क्या? बोले मास्टर सोचने लगा कि यार मैं पढ़ा हूं लेकिन मेरे अंदर विवेक और तर्क नहीं है, वास्तविक में अंधविश्वास है। बिना पाइप का कहां पानी पहुंचेगा? वो खुद कहने लगा इससे अच्छे तो अनपढ़ लोग हैं। और आज भी मेरे भाई बात किया जाए तो गोंडवाना को कमजोर पढ़े लिखे लोगों ने किया है। सभी लोगों ने नहीं किया है। कुछ लोग हैं जो बड़ी बड़ी ड्यूटी सर्विस में रह के शहरों में सिटियों में रह रहे हैं, उनको गोंडी संस्कृति से कोई भी संस्कार करने में शर्म आती है कि नहीं?
अरे बोले यहाँ के लोग क्या कहेंगे मुझे, मुसलमानों को तो नहीं आती शर्म। वो एक कलेक्टर भी रहेगा तो अपनी संस्कृति से या दफनाएगा आखिरी में। और हमारे लोग थोड़ी बहुत अगर ऊपर चले गए ना तो उनको तो फिर समाज के लोगों से शर्म लगती है। तो जिसको लगी शर्म उसी का पीछे हो गया धर्म। ठीक है ना। तो पढ़ने के साथ साथ हमको विवेक और तर्क होना चाहिए, तब हम सत्य को पहचान पाएंगे। नहीं तो कितने भी पढ़ाई कर लो, कितने भी डिग्री प्राप्त कर लो, कोई मतलब नहीं। नहीं तो ड्यूटी लगना है, पैसा कमाना है। ये काम तो जंगल के जानवर पशु पक्षी भी करते हैं कि नहीं करते हैं। हर आदमी को बता रहा हूं मैं, अगर हो सके तो, और बहुत से लोग आज भी करते हैं, हम जो कमाई करते हैं साल भर में, जैसे हम 1 लाख रुपया कमाते हैं या महीने में कमा रहे हैं, चलो महीना में अगर 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो 10 या 5% उसका पैसा निकाल के अलग रखना चाहिए। ठीक है। 1 लाख का 5% निकालेंगे तो 5,000 होगा ना। ठीक है। 10 निकालेंगे तो 10,000 होगा। चलो 10 नहीं कर पा रहे हैं, 5 तो कर सकते हैं ना। 1 लाख में 5,000 रुपया अलग निकाल के रख लो। 2 लाख कमा रहे हो तो 10 लाख दो, 5 कमा रहे 25 रख दो। तो जो पैसा अलग रखा जाता है उसको हमारे सामाजिक कार्य में देना चाहिए। आज मुस्लिम धर्म के लोग भी करते हैं, सरदार लोग भी, सभी लोग करते हैं, लेकिन हमारे लोग नहीं करते। इससे होता क्या है, जब तुम अपनी कमाई से 10-5% समाज के लिए दोगे या कोई धार्मिक अपने कामों में दोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कभी बिगड़ेगी नहीं। जो आदमी धन कमा कमा के रखता, कभी समाज के लिए और धर्म के लिए नहीं देता ना, उसी की संतान अपने आप धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। ये पूर्वज लोग बताते थे। तो कुपार बाबा कहने लगा, हम सत्य को मानने वाले लोग हैं, तो सत्य को कैसे पहचाना जा सकता है? तर्क और विवेक करके। किसी भी बात को सुनने के बाद डायरेक्ट मत मानना। जैसे आज मैं बात बता रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि पूरी बात मेरी सत्य होगी। ठीक है, कुछ गलत भी हो सकती है। और मेरे पास आप ये मत सोचना कि भाई पूरी चीज अच्छी होगी गुरुजी के पास। अच्छाई जहां होती वहां बुराई भी होती है। जहां फूल होता है वहां कांटे भी होते हैं कि नहीं? अगर गुलाब का पेड़ देखोगे तो फूल भी है, कांटे भी है कि नहीं? अगर जो अच्छा आदमी है, समझदार आदमी है, तो उसमें क्या देखेगा? सिर्फ फूल देखेगा वो, और फूल तोड़ेगा। और जो आदमी अच्छा नहीं है, खराब है, तो वो कांटे ढूंढेगा। इसी प्रकार अगर कोई अच्छी बात बताता तो उसकी अच्छी बात उसकी ले लो, और जो बुरी बात उसको छोड़ दो। नहीं तो हमारे समाज में अधिकतर देखता हूं मैं कि हमारे जो महापुरुष हैं या जो अच्छे लोग हैं, उनकी बुराइयां ढूंढते हैं, अच्छाइयां नहीं ढूंढते, जबकि हमको अच्छाइयां ढूंढना चाहिए। ठीक है। तो कुपार बाबा ये बता रहा है कि बोले बेटा, सत्य पे चलना है, प्रकृति को मानना है, क्योंकि प्रकृति से ही सबका भला होता है। तो उसने बताया, क्या बताया गुरु कुपार ने? बोले बेटा सुनो, 33 ही मिल करके तुम फड़ा पेन की सेवा करना। क्यों? फड़ा पेन से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। फड़ा पेन मतलब बड़ा देव। कैसे बताया? अरे प्रकृति फड़ा पेन है, पूजा पूजा पूजा। बेटा प्रकृति फड़ा पेन है, पूजा। प्रकृति फड़ा पेन है, पूजा पूजा पूजा। बेटा अरे ऐसे बड़ा देव नहीं पूजा। प्रकृति फड़ा पेन है, पूजा। ऐसे बड़ा देव नहीं पूजा। और सुनो बेटा, तुम 33 ही मिलकर के प्राकृतिक शक्ति पंच तत्व फड़ा पेन की सेवा करना। ये 5 शक्तियों की सेवा करना ही बड़ा देव सेवा कहलाती है।
और ये बड़ादेव की सेवा करने से धरती में रहने वाले समस्त जीव प्राणी, धरती में रहने वाला समस्त समाज सबका भला होता है। किससे? फड़ापेन बड़ादेव की सेवा करने से। तो बड़ादेव कौन है? 5 शक्तियां हैं, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन्हीं को हम बड़ादेव कहते हैं ना। 5 तत्व बड़ा देव है कड़कड़ में जिनका आवाज, और 5 देव रक्षा करें, धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये है 5 देवता, सबकी रक्षा करने वाले। चाहे वो कोई भी समाज हो, कोई भी जीव प्राणी हो, सबकी रक्षा करते हैं। इनके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। अब इनकी सेवा कैसे करेंगे? आपको बताया था ना मैंने, कैसे करेंगे भाई 5 देवताओं की सेवा। सुबह से लेकर शाम तक आज भी हमारे समाज करती है इनकी सेवा। कैसे करती है? धरती की सेवा करती है, खेती किसानी करती है, अन्न पैदा करती है। उस अन्न को जंगल में रहने वाले जानवर भी खाते हैं, पशु पक्षी भी खाते हैं, और जब हम घर में लाते हैं तो हम भी खाते हैं, और जब बेचते हैं तो दुनिया में रहने वाले सभी लोग खाते हैं। तो बताइए इससे बड़ा धर्म है क्या कोई? हम अगर धरती में पेड़ पौधा लगाएंगे तो उस पेड़ से हम लगाने वाले को भी ऑक्सीजन मिलेगा, और जिसने नहीं लगाया है उसको भी ऑक्सीजन मिलेगा। जल की रक्षा कैसे करेंगे? सेवा, तालाब बनाएंगे, कुआं बनाएंगे, जल की रक्षा करेंगे, तो उस पानी को जंगल के जानवर, पशु पक्षी भी पिएंगे, हम भी पिएंगे, सब लोग पिएंगे। तो 5 देवताओं की सेवा से सबका भला होता है। सेवा करने वाले अकेले का नहीं होता, सबका होता है। होता है कि नहीं होता? तो बोले बेटा ये 5 देवताओं की हर हमेशा सेवा करते रहना। हेलो, बोलिए शंभो गौराना। तो ये 5 देवताओं की सेवा करने से ही सबका भला होता है। इसलिए आज गोंड लोग आज भी जल, जंगल, जमीन के बारे में आज भी बात करते हैं। कोई करता है क्या गोंडों के अलावा? जरूरत सबको है ऑक्सीजन पेड़ पौधों की, लेकिन ठेका गोंडों का है क्या? जबकि इस लड़ाई को, इसके लिए सबको संगठित होना चाहिए, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी, चाहे ओबीसी हो। क्योंकि जल, जंगल, जमीन के बिना कुछ नहीं रहेगा। ये धरती नहीं रहेगी तो कोई के मंदिर रहेंगे ना, मस्जिद में रहेंगे ना, कुछ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना। पेड़ पौधा अगर खत्म हो जाएंगे मेरे भाई तो बीमारियां चालू हो जाएंगी। ऑक्सीजन खरीदते थे लोग, ठीक है। तो कुपार बाबा कहने लगा बेटा सुबह से लेकर शाम तक तुम्हें प्रकृति की सेवा करना, इसी से सबका भला होगा। और सुनो, दिन भर सेवा करना और प्रतिदिन सुबह शाम 15-20 मिनट के लिए धरती दाई का मतलब प्रकृति का सुमरन भी करना, ध्यान भी करना। क्योंकि ध्यान करने से हमारा जो मन चंचलता होता है वो चंचलतापन खत्म होकर हमारा मन एकत्रित होता है। किससे होता है? ध्यान से। इसलिए हमको 15-20 मिनट या आधा घंटा ध्यान करना चाहिए, उससे चंचलतापन खत्म होती है। नहीं तो कई लोग कहते हैं कि 1 बोतल पी लेते हैं तो टेंशन खत्म हो जाती है। मेरे भाई आप अगर वो 1 बोतल के जगह में आधा घंटा अगर ध्यान करोगे ना तो पूरा दिन भर आपका मन टेंशन मुक्त रहेगा। ये प्रैक्टिकल है मेरी। आप आधा घंटा ध्यान करिए, कुछ दिनों में आपको दिन भर ऐसा लगेगा कि कोई चिंता ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। ये ध्यान से वो होता है। तो बोले बेटा शाम सुबह तुमको फड़ापेन का सुमरन भी करना है, ध्यान करना है। तो बोले गुरुजी कैसे करेंगे? बोले आप फड़ापेन का सुमरन ध्यान करने को और बता दो, या बोले कोई बड़ा देव का मंत्र है क्या? कोई बोले, बोले हाँ बेटा मंत्र भी है, बोले बड़ा देव का। तो यही मंत्र बताया गुरु ने। कौन सा? जो लिखा है आज भी, गोंडी धर्म मंत्र जय सेवा, गोंडी धर्म मंत्र जय सेवा, मंत्र जय सेवा। हरि जय गुंडेवाना जय बड़ा देवा,
जय सेवा। यही मंत्र है गोंडों का सबसे बड़ा मंत्र गोंडी धर्म में। कौन सा? जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। इसके बारे में मैंने बता दिया था और भी बता रहा हूँ। पहला शब्द है जय सेवा और दूसरा है जय बड़ादेव और तीसरा है जय गोंडवाना। जय सेवा जब बोलते हैं हम लोग तो ये संसार को चलाने वाली दो शक्तियां हैं। संसार को चलाने वाली दो शक्तियां हैं। वो दो शक्तियों से ये संसार चलता है, इसलिए इसको लोग दुनिया बोलते हैं ना दुनिया। दुनिया को चलाने वाली दो शक्ति है। वो कौन सी है? नर और मादा। नर और मादा उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। दाऊ दाई भी कह सकते हैं, धन ऋण भी कह सकते हैं, अर्थिंग फेस भी कह सकते हैं। तो समस्त जीव प्राणियों में नरमादा होता है, चाहे पेड़ हो, पौधा हो, चाहे चींटी हो, कोई भी जीव जंतु हो, सब में नर और मादा होता है। तो जय जब बोलते हैं हम लोग तो नर शक्ति का सुमरन होता है। जय यानी होता है जयंतोर, जयंतोर यानी होता है धन शक्ति, आकाश शक्ति। सेवा यानी होती है कोकानी, मतलब माँ शक्ति, मतलब धरती, मतलब ऋण शक्ति। तो जय बोलने से पिता का सुमरन होता है और सेवा बोलने से माँ का सुमरन होता है। और यही माता पिता से ये संसार चलता है। हमारा जन्म माता पिता से हुआ है कि नहीं हुआ है? सबका हुआ है ना। बिना माता पिता से कोई पैदा तो नहीं हुए हैं, क्योंकि कई जगह सुना हूं मैंने वो बिना माता पिता के भी हो गए। कोई माथे से होगा, कोई छाती से होगा, कोई पांव से होगा। हमारा जन्म कहीं से नहीं हुआ। हमारा जन्म हुआ है माता पिता की क्रिया प्रक्रिया से, माँ की कूख से हुआ है। हमारा जन्म कूख से हुआ है, इसलिए हमको बोलते हैं ना कोया वंशी, कोई तुर समाज, क्योंकि हम कूख से जन्म लेने वाले लोग हैं। इसलिए सबसे पहले हम हमारे माता पिता का सुमरन करते हैं। किसका सुमरन? माता पिता। तो किस नाम से करते हैं? जय सेवा से। जय सेवा के बहुत अर्थ होते हैं। जय सेवा का मतलब ये भी होता है, जय सेवा मतलब सेवा भाव की जय जयकार हो, सेवा भाव अमर रहे, क्योंकि सेवा के बिना कुछ नहीं होता। जय सेवा महामंत्र है सब धर्मों की खान, और सेवा से बन जाते हैं बिगड़े सारे काम। और सेवा नहीं करेंगे तो काम बन जाएगा क्या? यहाँ भी आप लोग आए हो तो यहाँ भी तो सेवा ही किया जा रहा है ना आपकी। कैसे? आपके लिए बैठने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, पीने की व्यवस्था है, तो ये सेवा ही है कि नहीं है? तो सेवा भाव की जय जयकार होना चाहिए कि नहीं? जब सेवा कर रहे हैं लोग तो उनकी सेवा की जय जयकार होना चाहिए कि नहीं? तो जय सेवा का मतलब है सेवा भाव की जय जयकार करना भी है। और सेवा के बिना कुछ नहीं होता। चाहे यज्ञ करो, चाहे जप करो, चाहे तीर्थ करो, जब तक तीर्थ यज्ञ हवन चाहे करो हजार, लेकिन सेवा भाव नहीं रहेगा ना तो सब कुछ हो जाएंगे बेकार। कोई यज्ञ करके बता दे सेवा ना करे, कोई किसी की सेवा ही ना करे, यज्ञ हो जाएगा? जिस दिन सेवा खत्म भई तो प्रलय हो जाएगा। अभी जो ड्यूटी नौकरी में रहते हैं ना सरकारी कर्मचारी, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? सेवानिवृत्त, सेवा से खत्म। और जब तक ड्यूटी में रहते तो इतना बड़ा पावर रहता है ना, और जैसे ही ड्यूटी से गए तो कुछ नहीं रहता, नहीं रहता ना। जैसे वो एक बल्ब होती है ना सर, जब तक उसकी वो अंदर की जो वायर सही तब तक कीमत रहती है, जैसे ही भाई अंदर की वायर जली तो बल्ब को फेंक देते हैं लोग। तो मेरे भाई गोपाल बाबा ने मंत्र बताया। तो पहला शब्द है जय सेवा, मतलब माता पिता का सुमरन। तो हमको क्या बोलना चाहिए? जय सेवा। तुम जय सेवा नहीं बोलोगे मतलब तुम्हारे माता पिता का सुमरन नहीं करोगे और दूसरे का माता पिता का नाम लोगे तो तुम्हारे माँ बाप का अपमान होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब कई लोग खुद के माँ बाप को तो नहीं सुमर रहे हैं, दूसरे के माता पिता को नाम ले रहे हैं, लोग रात दिन ले रहे हैं, तो अपमान कर रहे हैं कि नहीं खुद के माँ बाप का? दूसरा शब्द है जय बड़ादेव। जय बड़ादेव जब बोलते हैं तो 5 देवताओं की एक साथ जयकारा हो जाती है। धरती जलवायु अग्नि आकाश की, इनको अलग अलग नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जय बड़ादेव मतलब 5 शक्तियों का सुमरन, जयकारा। आखिरी में है जय गोंडवाना। जय गोंडवाना जब बोलते हैं तो 5 खंड धरती की जयकारा होती है। भारत की भी हो जाती है, अरब, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, 5 खंड धरती की जयकारा। और जय भारत बोलेंगे तो सिर्फ भारत अकेले की जयकारा होगी, और जय गोंडवाना बोलेंगे तो भारत भी और 4 खंड उसके साथ जो धरती 5 खंडों की होगी। तो जय गोंडवाना में 5 खंड धरती समा गई, जय बड़ादेव में 5 देवता समा गए, और जय सेवा में धन और ऋण, दाई और दाऊ शक्ति समा गई। तो बताइए मंत्र पूरी चीज समा गई क्या नहीं? ये सबसे बड़ा महामंत्र है।
इस मंत्र का उच्चारण करने से पूरी प्रकृति का सुमरन हो जाता है। तो कम से कम शाम सुबह इतना तो कर सकते हैं ना भाई। हमारे देवी देवताओं के आगे जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवा नगर के रार की धूप लगा दो। हो गया गुरु दीक्षा की नहीं हुआ कि नहीं हुआ? दीक्षा मिल गई कि नहीं? जिसने याद कर लिया और इसका प्रयोग कर लिया तो समझ जाओ तुमने गुरु दीक्षा ले लिया।